जय हिंद गाइस, आपका इस वीडियो में स्वागत है। और हम इसमें पढ़ेंगे ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या स्टैटिक जीके के अंदर। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज्योग्राफी से, इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? जो सुंदरबन डेल्टा है वो कौन सी नदी बनाती है? तो वो गंगा बनाती है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कि गंगा बनाती है, जो पश्चिम बंगाल में जाकर बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है ये। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि गंगा का जब पश्चिम बंगाल में गंगा प्रवेश करती है तो उसका नाम बदलकर क्या हो जाता है। नेक्स्ट है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो जो राज्य सबसे बड़ा है जनसंख्या की दृष्टि से वो उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में ही रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? तो वो है दक्षिण डकोटा में, संयुक्त राज्य अमेरिका की। ठीक है, यानी कि USA की जो सबसे बड़ी सोने की खान है वो दक्षिण डकोटा के अंदर स्थित है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? जो एंडीज पर्वतमाला है दक्षिणी अमेरिका के अंदर, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एकांकागुआ। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो विश्व के जो अधिकांश पठारी भाग हैं, ठीक है, तो वहाँ पर उत्खनन की प्रधानता अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है, मेसेटर का पठार कहाँ स्थित है? तो जो मेसेटर का पठार है वो यूरोप के अंदर स्पेन और पुर्तगाल के मध्य स्थित है। कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? जो ये USA है और USA के ऊपर कनाडा है। ठीक है, तो कनाडा के अंदर कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो वो हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। कहाँ से कहाँ तक? हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। ये दोनों शहर हैं कनाडा के। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो वो देहरादून उत्तराखंड के अंदर है। और इसने 2017 में अपनी रिपोर्ट दी थी, फिर 2019 के अंदर इसकी एक रिपोर्ट हो रही है, और फिर अभी हर 2 साल में इसकी रिपोर्ट आती है। ठीक है, फिर 2021 की रिपोर्ट अब आएगी। ठीक है, 2021 की रिपोर्ट आ गई है वैसे तो आप देख सकते हैं इसकी रिपोर्ट। मैंने आपको उस प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, इंडियन ज्योग्राफी के प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर वीडियो बना रखा है। नेक्स्ट है, ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम की पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तो ये है USA के अंदर, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर स्थित है। ये जो ज्योग्राफी है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ठीक है, और इंडियन ज्योग्राफी मिक्स है। ठीक है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल से यहाँ तात्पर्य है कि कहाँ से चिनाब नदी निकलती है। ठीक है, तो वो बारालाचा दर्रा है, तो यहाँ से चिनाब नदी निकलती है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। गोंडवाना क्षेत्र नाम सुनते ही आपको कोयला पे टिक करना है। नेक्स्ट, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो जो हीराकुंड परियोजना है वो ओडिशा राज्य के अंदर है, और ये महानदी पर है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। रवांडा की राजधानी क्या है? ये अफ्रीकी देश है रवांडा, और इसकी राजधानी है किगाली। नेक्स्ट, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? जो माउंट एटना है वो सिसिली पर्वतमाला में स्थित है, जो कि इटली के अंदर है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? तो ऑस्ट्रेलिया मरे डार्लिंग नदी के किनारे बसा है। इस नदी की लंबाई 3717 किलोमीटर है, और ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप भी है। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है एशिया। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो ग्रीनलैंड की खोज रॉबर्ट पेरी ने की थी। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात सोल्टो एंजल है, जो कि वेनेजुएला के अंदर है, दक्षिण अमेरिका के अंदर। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे।
डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो डोडोमा तंजानिया की राजधानी है, जो कि अफ्रीकी देश है। युगांडा की राजधानी क्या है? तो युगांडा की राजधानी कंपाला है, जो 2020 के अंदर यहाँ पे राष्ट्रपति गए थे और इन्होंने राष्ट्रपति गए थे और इन्होंने 200 गायें यहाँ पर दान की थी, यहाँ के राष्ट्रपति को। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो वो 3 जनवरी को होती है। तो आप मुझे बताइए कि अधिकतम कब होती है? -1 डिग्री देशांतर सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है वो मध्य रेखा पर। ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाहड़ता चालीसा क्या है? तो जो दाहड़ता चालीसा है वो दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान है जहाँ तेज पछुआ पवनें चलती है, ठीक है। जो गर्मियों के अंदर जो पछुआ पवनें चलती है उसको दाहड़ता चालीसा कहते हैं। माओरी का मूल निवास कहाँ है? तो माओरी का मूल निवास न्यूजीलैंड के अंदर है। तो ये माओरी क्या है? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि माओरी क्या है। तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो वो कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, जो कि ये भी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। तुंगभद्रा और भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो छोटा नागपुर पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। क्या है? पारसनाथ है, तो आप ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 32,50,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,50,000 वर्ग किलोमीटर है। सिंकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? तो सिंकोना वृक्ष से मलेरिया की कुनेन नामक दवा बनाई जाती है, जो कि एक मलेरिया की दवा है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो ये तो सबको पता होना चाहिए कि भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, जो कि राजस्थान के अंदर है। और इस परियोजना को कौन सी नदी से पानी मिलता है? तो वो सतलुज नदी से पानी मिलता है। भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो भाखड़ा नागल परियोजना में जो मानव निर्मित झील है उसको गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो में। ये अंतिम क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है? तो वो मंगल ग्रह को लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है। तो आप मुझे बताएंगे कि जो भारत ने मंगलयान भेजा है, मंगलयान भेजा था, मंगलयान 2, ठीक है, जिसको मार्स ऑर्बिटर मिशन मोम के नाम से भी जाना जाता है, उसके अंदर दो चीज़ें भेजी गई थी। एक तो रोवर भेजा गया था, ठीक है, और एक क्या भेजा गया था? लैंडर, ठीक है। तो रोवर का नाम तो क्या था और लैंडर का नाम क्या था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो ये था आज का पूरा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।